नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत सीहोर से आई अहम खबर के साथ करेंगे। सीहोर में वैन में भीषण आग लग गई, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। शादी समारोह में परिवार जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। सभी सतपी पलिया ग्राम से इछावर जा रहे थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कल्याणपुरा गांव के पास हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है सीहोर से, जहां भीषण आग लग गई एक वैन में और सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बाहर आ गए। शादी समारोह में बताया जा रहा है कि परिवार जा रहा था। सभी सतपी पलिया ग्राम से इछावर जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। एक बार फिर बता दें, सीहोर से ये तस्वीरें देखिए आप। सीहोर से तस्वीरें आई हैं जहां पर एक वेन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। धू धू कर जल उठी मारुति वेन और इसमें बैठे सवार सभी लोग, हालांकि अच्छी बात यह है, गनीमत यही है कि सुरक्षित हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, कुछ ही मिनट में पूरी तरह से कार बर्बाद हो गई। और इंदौर से बड़ी खबर है, बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी रेड। एक साथ कई ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। हाईलिंक सिटी के डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य 2 प्रॉपर्टी कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आयकर टीम ने दस्तावेज समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले हैं। फिलहाल सर्चिंग की कार्रवाई जारी है और बड़ी कर चोरी उजागर हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड की गई है। एक साथ कई ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। हाईलिंक सिटी के डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य 2 प्रॉपर्टी कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। आयकर टीम ने दस्तावेज समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले हैं और फिलहाल सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। बड़ी कर चोरी भी माना जा रहा है कि उजागर हो सकती है। तस्वीरें हैं ये, आयकर टीम ने दबिश दी है इंदौर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी विभाग ने रेड की है। एक साथ कई ठिकानों पर सर्चिंग जारी है। और भोपाल से बड़ी खबर, निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। निगम प्रशासन ने मांगे मान ली हैं। दूसरे दिन निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। तो ये राहत की खबर है भोपाल वासियों के लिए भी और निगम प्रशासन के लिए भी। निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। निगम प्रशासन ने जो कर्मी थे निगम के, उनकी मांगें मान ली हैं। दूसरा दिन था और दूसरे दिन निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। जितेंद्र, क्या प्रमुख इनकी मांगें थीं और क्या सहमति आखिरकार उन पर बनी? जितेंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल प्रशांत, आपका सवाल दोहरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जो मांगे थी निगम कर्मियों की, जिनको लेकर ये गतिरोध बना हुआ था, 2 दिन हड़ताल चली, आखिरकार सहमति बन गई? बिल्कुल प्रशांत, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी जो हड़ताल है दूसरे दिन स्थगित हो गई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द समय पर पूरा नहीं किया गया तो आगे भी वो हड़ताल जारी रख सकते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि 2 दिनों तक शहर में साफ सफाई से लेकर काफी जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। उसी को लेकर अब निगम कर्मियों पर काफी दबाव था। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं, वेतन वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर और तमाम 6 सूत्री जो मांगे हैं उन्हें निगम प्रशासन ने मान लिया है। वो एक तय सीमा तक उन्हें बताया गया, अगर वहां तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद वो दोबारा हड़ताल का रुख कर सकते हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार फिर से रुख कर सकते हैं हड़ताल का। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें, पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पवई न्यायालय में पेश किया है। इस बयान को लेकर बीजेपी पटेरिया के साथ ही कांग्रेस पर हमलावर हैं।
कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आ रही है। कमलनाथ ने पटेरिया के बयान की निंदा की है और नोटिस भी जारी किया है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदरसाइज कराने का काम। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। पटेरिया ने पन्ना में दिए गए बयान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहने को कहा था। हालांकि बाद में पटेरिया ने इस पर सफाई दी थी। इस बयान के बाद पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पटेरिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तारी सुबह प्रातः 6 बजे हटा से हुई है। अभी वर्तमान में पवई में है। 2 धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं, 115 और 117। 10 से अधिक व्यक्तियों की संख्या जो कि अपराध के लिए उत्प्रेरित करते हैं उस पर धारा 117 लगाई जाती है और मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली उस पर 115 लगाई जाती है। ये दोनों धाराएं उत्प्रेरित उस पर लगाई गई है। पटेरिया को विवादित बयान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ये पीएम की सुरक्षा से जुड़ा विषय है और जिस तरह कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पीएम की हत्या के लिए तत्पर रहने को कहा, जो ये शक पैदा करता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मोदी जी तो पूरे देश में दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो क्या 10 जनपद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस में अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। गोविंद सिंह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शोकॉज नोटिस दे दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। पटेरिया को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। विश्वास सारंग ने कहा है कि पटेरिया को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। पटेरिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर है भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस देने पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, राजा पटेरिया को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था। मीडिया के दबाव में नौटंकी कर रहे हैं कमलनाथ, ये कह रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग। तो दरअसल राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है और इसी पर बीजेपी का पलटवार है। मोदी की हत्या को लेकर बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में है। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि उनके बयान के बाद जो एक्शन लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, न्याय संगत बात होनी चाहिए। सर, गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो बचाव कर रहे हैं राजा पटेरिया। देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी समुचित रूप से लगकर मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र कर रही है। कमलनाथ का बयान आया है, कह रहे हैं कि उनको शो कॉज नोटिस हमने दिया है और बाकी बीजेपी के नेताओं के आरोपों पर उन्होंने कुछ 48 घंटे बाद मैं आप सबको, न्यूज़ 18 को, पूरी मीडिया को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा
इस सेंसिटिव इश्यू को जिस प्रकार से आप लोगों ने चलाया, उस दबाव में वो एक नाटक नौटंकी कर रहे हैं। सही मायने में तो राजा पटेरिया को पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हाई सिक्योरिटी कवरेज में हैं। और ये जो बात हो रही है, ये कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के एक प्रकल्प में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में हो रही है। तो क्या ये 10 जनपद से किया जा रहा कार्यक्रम है? मंडलम जो उनका प्रकल्प है, क्या पूरे देश के मंडलम के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि मोदी जी तो पूरे देश में घूमते हैं, वो हाई सिक्योरिटी कवरेज में है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, उसकी जान हो, उसकी सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। यह विश्वास सारंग जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन खिलान के साथ सारा श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो राजा पटेरिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आपको बता दें कि राजा पटेरिया के खिलाफ कांग्रेस ने शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। संजय तिवारी पन्ना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेश पांडे दमोह से और अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश, कब गिरफ्तारी हुई राजा पटेरिया की? जी प्रशांत, मैं बता दूं, ये आज सुबह तड़के जो 6 बजे है, यहाँ से हटा में जो पन्ना पुलिस से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने 3 एसडीओपी और करीब आधा दर्जन जो थाना प्रभारी हों उनके साथ में पूरी तैयारी के साथ में और हटा पहुंचे थे। और स्थानीय पुलिस की मदद से वह जो पूर्व कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया के निवास पर पहुंचे और सुबह 6:30 बजे करीब 6 बजे उनके निवास से यहाँ पर गिरफ्तारी की गई। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री को लेकर के जो विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया था वह अब भारी पड़ता हुआ नजर आया है और गिरफ्तारी के बाद में अब उनको पवई कोर्ट में पेश किया गया। चलिए ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनुराग, चलिए अनुराग से पहले संजय तिवारी का रुख करेंगे। पन्ना से हमारे साथ संजय तिवारी भी बने हुए हैं। संजय, ये घटनाक्रम पन्ना का था और पन्ना में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। क्या इस वक्त पन्ना के सियासी हलकों में है प्रभाव क्षेत्र में पन्ना राजा पटेरिया के? जी निश्चित तौर पर पन्ना से बगल में हटा है जहां उनका गृह निवास है, वहां से सुबह उनको गिरफ्तार करके पन्ना की पवई अदालत में लाया गया। माननीय राम सिंह बघेल जी की अदालत में उन्हें ला करके बिठाया गया है। और मैं कैमरा पर्सन से कोशिश करूंगा कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूंगा कि राजा पटेरिया जी पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस चारों तरफ लगी हुई है। एडिशनल एसपी आरती सिंह सहित सभी थाना प्रभारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये अदालत है माननीय राम सिंह बघेल जी की अदालत में उन्हें पेश कर दिया गया है। और पीछे राजा पटेरिया बैठे हुए हैं, हाथ मलते नजर आ रहे हैं। और निश्चित ही उन्होंने जो बोल बोले हैं उनके बिगड़े बोल हैं, निश्चित ही उन्हें पछतावा हो रहा होगा कि शायद इतने कड़े बोल उन्हें नहीं बोलने चाहिए थे, जिसका पछतावा उन्हें हो रहा है। हो सकता है उन्हें जेल भी भेजा जा सके क्योंकि जमानत की जो आसार हैं वो कम नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और राजा पटेरिया जी पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, पेशी चल रही है। अभी माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ने उन्हें बुलाया नहीं है अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास संजय। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अनुराग, ये पॉलिटिकल मूव तो ये पूरा मसला कल ही ले चुका था और हालांकि कल जो एक्शन कांग्रेस की ओर से होना चाहे था संभव नहीं हुआ। देर शाम पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान जरूर आया था इस पर क्लेरिफिकेशन। आज शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया। अब लेकिन ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है क्या? बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी देर से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है, शोकाज नोटिस जारी किया है। लेकिन अब जबकि एफआईआर हो चुकी है, कोर्ट में राजा पटेरिया की पेशी हो चुकी है, ऐसे में 3 दिन का शोकाज नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में कहा गया है कि ये जवाब दीजिए वरना 3 दिन के बाद आपके निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि काफी देर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्शन इस पूरे मामले को लेकर किया गया है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे। तो
कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राजा पटेरिया के इस बयान से डैमेज जरूर हुआ। इसकी भरपाई अब किस तरीके से होगी ये कांग्रेस के अगले कदम पर निर्भर जरूर करेगा। लेकिन लगातार दूसरे दिन बीजेपी के नेता न सिर्फ राजा पटेरिया के बहाने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल कर रहे हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, कमलनाथ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर जो है बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन इसमें भी काफी देरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ देरी जरूर कर दी यहाँ पर कांग्रेस ने, और नोटिस में अब ये देखना जरूर होगा कि क्या कुछ डैमेज जो हुआ है उसको सामान्य कर पाती है कांग्रेस। शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। धर्मेश आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुराग रहेगा, आगे आपसे बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव रणनीति को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री आवास में ये अहम बैठक चल रही है बीजेपी की, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी शामिल हैं। और उज्जैन में पैगंबर साहब पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता पर विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पैगामे इंसानियत सोसाइटी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में गैर मुस्लिमों को भाग लेने के लिए कहा गया था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि परीक्षा की नियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसे फौरन निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। अनुराग श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, निबंध प्रतियोगिता ठीक है, लेकिन जैसा कि दावा कर रहे हैं गृह मंत्री कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए ही आमंत्रित किया गया था, तो ये सवालों के दायरे में तो है। अब क्या एक्शन की तैयारी है? देखिए, फिलहाल जो शुरुआती तौर पर जानकारी आई थी उसी को संज्ञान में लेते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन पुलिस अफसरों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी और सिर्फ गैर मुस्लिम समुदाय के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित थी और 15,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का इनाम इसमें रखा गया था। तो क्या बताने की कोशिश इसमें की जा रही थी, इसके पीछे नियत किस तरह की थी, ये तमाम तरह की बातें उठकर सामने आई थी। और इसी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे कार्यक्रम और प्रतियोगिता को निरस्त करने का आदेश यहां से जरूर जारी हुआ है। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में है कि क्या वाकई में किसी सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा का पूरा आयोजन कराने की तैयारी थी, या फिर इसके पीछे और भी कुछ मंशा थी। इन तमाम बातों की पड़ताल जरूर की जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके। जी शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। सरवटे बस स्टैंड पर युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने युवती की पिटाई कर दी। बस स्टैंड पर चाय पीने पहुंचे थे युवक ने युवती पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामूली बात पर विवाद हुआ था। मारपीट करने वाले आरोपी शेख मोइन को आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां सरवटे बस स्टैंड पर एक युवक ने युवती की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बदमाश युवक ने
युवती को पीट दिया। और बड़वानी से बड़ी खबर है, निजी स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। क्लासरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र ने मौत को गले लगा लिया। सालखेड़ा का रहने वाला था छात्र। बड़वानी में बोर्डिंग में छात्र रह रहा था। आत्महत्या के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। बड़वानी थाना क्षेत्र के निजी स्कूल की घटना है ये। तो ये बड़ी खबर है बड़वानी से, जहां निजी स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। क्लासरूम में फांसी लगाकर सुसाइड किया है। और अब देखिए, और अब सेकंड 25 खबर। राजा पटेरिया मामले पर बोले कमलनाथ, कहा पटेरिया